हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और ये बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारे ही टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे जब हम डेली लाइफ में काउंटिंग करते हैं किसी चीज को 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग करते हैं तो इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आपका काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये आगे बढ़ता जाएगा, कभी एंड नहीं होगा इनफाइनाइट तक। तो इन्हीं नंबर्स को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 और ये आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इसमें हम जीरो को भी ऐड कर लें तो आपका बन जाता है होल नंबर्स। ठीक है, तो सिंपली जो होल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। थर्ड नंबर पे आपका आता है इंटीजर्स। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव होते हैं यानी कि माइनस वाले नंबर्स जो होते हैं, उन सब को मिला के हम बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे कि मान लो कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे समझें तो ये आपका एक नंबर लाइन है, इस तरह से आपका नंबर लाइन होता है। यहाँ पे आपका जीरो होता है, ये आपका जीरो है। जीरो से राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो प्लस के नंबर्स होते हैं, ये आपका 1 2 3 और ऐसे आगे नंबर बढ़ते जाते हैं। जीरो से लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो आपके माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3 और इस तरह से ये इधर भी बढ़ते जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं और आपका जीरो, इन सब को एक साथ मिला के हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब जीरो के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट में जितने नंबर्स हैं जो आपके माइनस के नंबर्स हैं इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। आपका बच जाता है जीरो, तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसको हम बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो आपका ना ही पॉजिटिव में आता है और ना ही नेगेटिव में आता है। थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका एक नंबर है 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका q की जगह पे यानी कि नीचे आपका डिनोमिनेटर के प्लेस पे जीरो नहीं होना चाहिए। आपका न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी नीचे जीरो नहीं होना, क्योंकि जब भी हम मान लो कि आपका 2 अपॉन 0 है तो जब भी हम डिनोमिनेटर में जीरो लिखते हैं इसका मतलब यह है कि ये चीज आपका मैथ्स में नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, रेशनल नंबर के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि आपका -3 अपॉन 7 है। और भी एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं -7 अपॉन 11। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपका जो ऊपर का नंबर है वो आपका p है और जो नीचे का नंबर है वो आपका q है। p और q क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं यानी कि माइनस के नंबर्स भी हो सकते हैं और प्लस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम बोलेंगे, जो भी नंबर्स आपके p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको बोलेंगे रेशनल नंबर्स। बट
क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज मैथ्स में नॉट डिफाइंड है। ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि मान लो जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे कि आपके 1 2 3 4, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये आपके रेशनल नंबर्स होंगे या नहीं होंगे? तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो फाइनली आपका ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। ऊपर आपका नंबर जो है वो P है, नीचे का नंबर आपका Q है, और नीचे देखिए आपका 0 नहीं है। इसका मतलब जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। 0 भी आपका क्या है? 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से आप Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 नीचे नहीं लिख सकते, लेकिन आप ऊपर 0 लिख सकते हैं। तो जितने होल नंबर्स हुए वो भी आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, और थर्ड नंबर पे आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू बारी बारी से समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जाके वो एंड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल मान लो आपका 25/4 है। मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 25/4, और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? हम 25 लिखेंगे इस तरह से, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 आपका होता है 24, यहाँ पे आपका 1 बच गया। अब ये आपका 1 छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, एक 0 आपका आ गया। 4 2 आपका होता है 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ गया 2, फिर से हम एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये आपका हो गया 20, और 4 5 20। तो सिंपली यहाँ पे ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब कि ये आपका टर्मिनेट हो गया, यानी कि एंड हो गया, और इसका जो आंसर है वो आपका है 6.25। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि ऐसे डेसिमल्स जो एक पॉइंट पे आके एंड हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं। ठीक। सेकेंड नंबर पे आपका है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका एक एग्जांपल है 10/3। अगर इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करें डेसिमल में इस तरह से तो क्या होगा? 10 आपको, ये आपका 10 हो गया, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 आपका होता है 9, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 बचेगा। अब ये आपका डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 10 - 9 1 हो गया। फिर से हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 10 हो गया। 3 3 9, फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका 10 - 9 1 बचेगा, फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर से आपका 10 हो गया, फिर से आपका 3 3 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बार बार आपका यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ भी देखो आपका 3 3 3 रिपीट हो रहा है, और ये कभी आपका एंड नहीं होगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। आप कितना भी करते रहो, ये कभी आपका टर्मिनेट नहीं होने वाला है। यानी कि हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं डैश डैश, यानी कि आगे बढ़ता जाएगा नंबर। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कि ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो आपका नंबर 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है? रिपीट हो रहा है, तो बट रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है। और इस तरह के नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3। अब ये नंबर आपका जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम 3 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, इसको हम बार बोलते हैं। इस बार का मतलब ये है कि ये जो नंबर 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे, आप उसको डिवाइड करते चले जाओ, कभी वो टर्मिनेट यानी कि एंड नहीं होगा।
उसके साथ साथ वो रिपीट, जैसे इसमें आपका नंबर रिपीट हो रहा था, 333 बार बार आ रहा था, या हो सकता है कोई नंबर हो 252525 बार बार आता रहे, रिपीट होता रहे। लेकिन इसमें ना ही आपका रिपीट होगा, ना ही आपका टर्मिनेट। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0.10 110 1110 111, ऐसे आपका आगे बढ़ता है। इसमें देखिए आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसका एग्जाम्पल पाई ले सकते हैं। पाई भी आपका क्या है, अगर हम पाई की वैल्यू रखें तो पाई की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, 3.1415, ऐसे आपका 92 आगे बढ़ता जाता है, कभी एंड नहीं होता है। तो पाई भी आपका क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि पाई की वैल्यू तो आपकी 22/7 होती है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 3.14। तो एक्चुअल में ये पाई की एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू 22.7 या 3.14 नहीं है। अब समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में जो आपने दो टाइप देखा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों के दोनों आपके आते हैं रेशनल नंबर में। ये दोनों के दोनों आपके आएंगे रेशनल नंबर्स होते हैं। और बाकी आपका जो एक बच गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो कि एग्जांपल आपका था, ये आपके आते हैं इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सिंपली आपने समझा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये दोनों के दोनों आपके होते हैं रेशनल नंबर, और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको वो आपके आते हैं इरेशनल नंबर्स में। सिंपली इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, अगर उसको हम सिंपल तरीके से समझें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, तो सिंपली समझें कि नंबर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और आपके इमेजिनरी नंबर्स। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके क्लास का टॉपिक नहीं है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, तो ये आपका टॉपिक नहीं होगा। आपको पढ़ना है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में क्या क्या आते थे, रेशनल नंबर्स में जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे लेकिन रिपीट कर रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स जो आपने डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ा था, ये सारे के सारे नंबर्स आपके होते हैं रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स में क्या आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते। जैसे कि आपका पाई था, पाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जो कभी एड नहीं होती है। जैसे कि आपका यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो बस यही जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही आपके इरेशनल में आते हैं। बाकी ये सारे के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इन सब को हम कंबाइन करके दोनों को मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। सो हम सिंपली कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।